प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन। वह सोचता था कि अगर वह मुखिया से अपनी स्थिति के बारे में बताएगा, तो शायद उसे कुछ मदद मिल जाएगी। मुखिया का घर गांव के बीचों बीच था। रामू वहां पहुंचा और मुखिया के सामने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार
मदद करना। अगर तुम हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करते रहोगे तो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे। रामू को बूढ़े व्यक्ति की बातें बहुत गहरी लगी। उसने सोचा कि वह हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करता रहा है, लेकिन खुद कुछ नहीं किया। रामू ने घर लौटकर गौरी से कहा, गौरी, मुझे लगता है कि अब हमें किसी से मदद की उम्मीद पाने के लिए किसी से अपनी समस्याएं बार बार नहीं कहनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता पर विश्वास करना चाहिए। रामू की कहानी गांव के बाकी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने दिखाया कि गरीबी से मुक्ति पाने के लिए किसी से अपनी समस्याएं बार बार नहीं कहनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता पर विश्वास करना चाहिए। प्रिय मित्रों, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इन बातों को मनुष्य यदि अपने अंदर धारण कर ले तो उसे कभी कष्ट नहीं होगा। हे प्रिय रुद्राणी, आज तुम्हें लोगों के कल्याण की बातें सुनने की इच्छा है, तो एक कथा और सुनिए। माता पार्वती कहती हैं, कहिए कृपा निदान। और फिर भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। एक बार एक गांव धनपुर में रघु और उसकी पत्नी मीरा अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। रघु एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। बारिश का अनियमित होना, सूखा पड़ना और फसल की कम कीमतें उसकी गरीबी के प्रमुख कारण थे। रघु की परेशानी केवल उसकी आर्थिक स्थिति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी सोच और आदतें भी उसे और गरीब बना रही थी। प्रिय मित्रों, रघु की 3 आदतें थीं जो उसकी गरीबी को और बढ़ा रही थीं, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। पहली आदत थी अपनी आर्थिक स्थिति का बखान करना। रघु जब भी गांव के चौपाल पर जाता, अपनी गरीबी और संघर्षों की बातें करता रहता। भैया, इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई, लगता है भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा, वह अक्सर लोगों से कहता था। दूसरी आदत थी अपनी असफलताओं का रोना रोना।
मैंने तो इस साल सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन नतीजा फिर वही निकला। किस्मत ही खराब है हमारी। रघु की यह बात गांव में सभी को पता थी। उसकी यह आदत उसे हमेशा हताश और निराश बनाए रखती थी। तीसरी आदत थी बार बार दूसरों से मदद की उम्मीद करना। शर्मा जी, कुछ पैसे उधार मिल जाते तो इस बार थोड़ा उबर जाते। वह अक्सर गांव के संपन्न लोगों से मदद मांगता रहता। गांव के लोग उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे और अब उसकी मदद से कतराने लगे थे। प्रिय मित्रों, गांव के लोग अब रघु से दूरी बनाने लगे थे। वे सोचते थे कि रघु कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदल पाएगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी समस्याओं का रोना रोता रहता है और दूसरों से मदद की उम्मीद करता है। लोग कहते थे रघु को मेहनत करना आता है, परंतु उसे अपनी सोच और आदतें बदलनी होंगी। रघु को इस बात का एहसास होने लगा था कि गांव वाले उसकी बातों को अब गंभीरता से नहीं लेते हैं। वह दुखी और अकेला महसूस करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। प्रिय मित्रों, एक दिन रघु अपने खेत से लौट रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर शांति का भाव था। रघु ने साधु के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ लोगों से मिलने आया हूँ, उन्हें जीवन की सच्चाई समझाने। रघु ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, आप जीवन की सच्चाई के बारे में क्या जानते हैं? साधु ने कहा, जीवन की सच्चाई यह है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपनी परेशानियों पर। अगर हम अपनी परेशानियों का रोना रोते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और खुद ही अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रघु को साधु की बातें बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी परेशानियों का रोना रोता रहता है और दूसरों से मदद की उम्मीद करता है, लेकिन कभी अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करता। उसने सोचा, शायद बाबा सही कह रहे हैं, मुझे अपनी सोच और आदतें बदलनी होंगी। प्रिय मित्रों, रघु ने उस रात घर आकर मीरा से बात की। उसने कहा, मीरा, मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं और दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें खुद ही अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ रघु, मैं भी यही सोचती हूँ। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और किसी से अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, अगले दिन से ही रघु ने अपनी आदतें बदलने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह अब किसी से अपनी गरीबी का बखान नहीं करेगा, अपनी असफलताओं का रोना नहीं रोएगा और न ही किसी से मदद की उम्मीद करेगा। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी मेहनत पर विश्वास करना सीखा। रघु ने गांव के कुछ लोगों से सलाह ली और तय किया कि वह अपने खेत में कुछ नया करने की कोशिश करेगा। उसने अपने खेत में सब्जियों की खेती शुरू की और साथ ही गांव के पास एक छोटी सी दुकान भी खोली, जहां वह अपनी उगाई हुई सब्जियों को बेचने लगा। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने काम को बढ़ाया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रघु की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान पर गांव के लोग आने लगे और उसकी सब्जियों की तारीफ करने लगे। लोगों ने देखा कि रघु अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अब मेहनती और आत्मनिर्भर बन गया है। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे आदर की नजर से देखने लगे। प्रिय मित्रों, एक दिन गांव के मुखिया ने रघु को बुलाया और कहा, रघु, तुमने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि इंसान अगर ठान ले तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। तुमने कभी हार नहीं मानी और अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश की। तुम्हारा यह आत्मविश्वास और मेहनत गांव के बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, मैंने अब समझ लिया है कि जीवन में कभी भी हार माननी नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। रघु की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बाद उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उन्हें ये सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। मीरा भी रघु के इस बदलाव से बहुत खुश थी। उसने रघु से कहा, रघु, तुमने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने अपनी मेहनत से न केवल अपनी स्थिति बदली, बल्कि हमें भी सिखाया कि कभी भी हार मत मानो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीरा, मैंने भी अब समझ लिया है कि कभी भी अपनी असफलताओं का रोना नहीं रोना चाहिए और न ही बार बार दूसरों से मदद की उम्मीद करनी चाहिए। हमें अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता पर विश्वास करना चाहिए। प्रिय मित्रों, रघु की कहानी अब गांव के बाकी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी।
उन्होंने देखा कि रघु ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी स्थिति को बदल दिया है। लोग अब उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करते। गांव के मुखिया ने भी रघु की कहानी को गांव के बाकी लोगों के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश किया और कहा, देखो, अगर रघु अपनी मेहनत से अपनी स्थिति बदल सकता है, तो हम सब भी ऐसा कर सकते हैं। हमें बस अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, रघु की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपनी असफलताओं का रोना रोने और बार बार दूसरों से मदद की उम्मीद करने के बजाय खुद ही अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रघु ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। उसकी कहानी आज भी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा है और वह उन्हें सिखाती है कि कभी भी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्रिय मित्रों, इस प्रकार रघु ने न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पाई, बल्कि यह भी सीखा कि चुप्पी की भी अपनी एक ताकत होती है। जब हम बिना किसी शिकायत के अपनी मेहनत करते हैं और अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है और गरीबी दूर हो जाती है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, हमारी आज की यह कहानी यही समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव।